एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटर और डेली आप सभी के लिए लेकर आती हूं लीगल अपडेट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हाई कोर्ट के डिसीजंस, उन सब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाती हूं। तो दोस्तों, आज आप मेरे यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि 42 टाइम्स मतलब 42 बार 22 पेजेस की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द को यहां पर चेंज किया। आप ऊपर देख पा रहे होंगे प्रेग्नेंट वुमेन। यूजुअली भाई प्रेग्नेंट शब्द, गर्भवती शब्द हम एक महिला के लिए यूज करते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन वर्सेस प्रेग्नेंट पर्सन, क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिबेट छिड़ी हुई है जेंडर न्यूट्रलिटी की या फिर अच्छे तरीके से वर्ड्स को जेंडर वाइज यूज करने की, तो उसकी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने और कह सकते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक और बात यहां पर हम सभी के सामने रखी है, जिससे हम सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट पर्सन और एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या अंतर है, क्यों पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा जहां पर इतनी बार रिप्लेस किया गया वर्ड को। और साथ ही फुटनोट्स के अंदर जब आप जजमेंट देखेंगे तो इस जजमेंट के फुटनोट्स के अंदर भी रीजनिंग दी है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंट पर्सन को यहां पर नोट किया है, इस शब्द को यहां पर यूज किया है। तो दोस्तों, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यूज किया प्रेग्नेंट पर्सन इंस्टेड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन अपनी जजमेंट के अंदर, इस जजमेंट से बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ समझाना सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने प्रेग्नेंट पर्सन इसीलिए किया कि एज द जेंडर ऑफ अदर देन वुमेन कैन आल्सो एक्सपीरियंस द प्रेगनेंसी। क्या यहाँ पर जो कोई और जेंडर से बिलोंग करते हैं, राइट, यहाँ पर हम मेल्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन यस पर्सन तो जरूर ऐसा हो सकता है जैसे कि हम सिस जेंडर अगर आप समझते हैं कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसके जेनिटल्स को देखकर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसके अलावा बाइनरी पर्सन्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो वो भी प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसीलिए ही यहाँ पर इस शब्द को यूज किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, अ डिबेट ओवर द यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल वोकैबुलरी। आप सभी को पता है एक हैंडबुक भी निकाली थी सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर बहुत सारे ऐसे कुछ हमारे जो कह सकते हैं नॉन एक्सेप्टेबल, यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट शब्द थे, वर्ड से उनको चेंज कर दिया गया। सिमिलरली इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो भी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्सेस के बारे में शब्दों को यूज किया जाता है तो वो एक वुमेन ही नहीं, एक्सपीरियंस और जेंडर्स के लोग भी क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अ सुप्रीम कोर्ट बेंच आल्सो ऑप्टेड द यूज एक्सप्रेशन प्रेग्नेंट पर्सन्स व्हाइल स्टेटिंग इन इट्स ऑर्डर दैट प्रेगनेंसी कैन आल्सो बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम नॉन बाइनरी पीपल। नॉन बाइनरी पीपल की वो जब सिस जेंडर उनका डिसाइड हो जाता है कि भाई ये एक फीमेल है, इट इज अ गर्ल और इट इज अ बॉय, तो वो अपनी जिंदगी उस टाइटल के हिसाब से जीते हैं, बट जो उनकी फीलिंग्स होती है वो अलग होती है। एक फीमेल की मेल की तरह हो सकती है, एक मेल की फीमेल, या फिर कभी कभार वो एज अ फीमेल फील करते हैं और कभी एज अ मेल वो फील करते हैं। तो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस तो हो ही सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर and the binary people and the transgender men among the gender identities। अब ये जो मुद्दा था दोस्तों, ये बात करते हैं कि nothing that the pregnancy can also be experienced by some non-binary people। जो non-binary people होते हैं वो भी pregnancy को conceive कर लेते हैं, and the transgender men and the Supreme Court has for the first time used the pregnant persons। आज तक की हिस्टोरिक एक मोमेंट रहा कि जहां पर इस शब्द को यूज किया गया and instead of a pregnant woman or a pregnant girl in a judgment। अब ये मुद्दा तो एक प्रेग्नेंट गर्ल का ही था जो कि एक बच्ची थी जो माइनर थी एंड 14 इयर्स की एज में उसको प्रेगनेंसी, क्योंकि वो एक रेप विक्टिम थी और उसकी वहां पर 14 इयर्स की जो ये रेप विक्टिम थी उसको प्रेगनेंसी यहाँ पर कंसीव हो गई थी। तो ये मुद्दा उसी की बात का है। अब है तो वो माइनर और 14 साल की बच्ची है। तो 3 जजेस बेंच, जिसके अंदर हमारे 3 ऑनरेबल जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, मनोज मिश्रा जी थे, और which on 29th April recalled एक अर्लियर ऑर्डर को allowing the termination, जहां पे 31 वीक की प्रेगनेंसी को क्या किया गया था, टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया गया था। और वहां पर एक माइनर रेप विक्टिम थी जो कि ये मुंबई का एक केस था, राइट। he used the expression pregnant person and 42 times in a 22 page verdict। 42 बार 22 पेजेस की जजमेंट के अंदर इसे यूज किया गया। और we use the term pregnant person
चाहे कोई सिसजेंडर वुमेन है, प्रेगनेंसी कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस बाय नॉन बाइनरी पीपल, ट्रांसजेंडर मैन, अमंग द जेंडर आइडेंटिटीज। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, कोर्ट कहती है कि हम यहाँ पर प्रिविलेज देंगे या फिर हम उनको प्रायोरिटी देंगे, प्रिमेसी देंगे एक ओपिनियन प्रेग्नेंट पर्सन के। एक जो आदमी अभी जिंदा है, अगर उस प्रेगनेंसी से उसकी किसी हेल्थ, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को यहाँ पर हार्म पहुंचता है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पैरामाउंट कौन है? हेल्थ ऑफ जो भी कंसीव है, जो भी जिसके पास भी जो भी प्रेग्नेंट है। उसके बाद इवन इफ द माइनर, चाहे कोई माइनर है जो कि अंडर एज है या कोई मेंटली इल है, अनसाउंड माइंड का है और वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेता है, इन डिसाइडिंग वेदर टू अलाउ अबॉर्शन ऑफ एन 24 वीक ओल्ड फीटस, अगर हमें क्या करना है, अलाउ करना है 24 हफ्ते के ओल्ड फीटस को, द कंसेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट person, decision of reproductive autonomy and termination of pregnancy is paramount। तो उस व्यक्ति की जो उस बच्चे को जन्म देने के लिए यहाँ पर है, तो उसकी जो कंसेंट है, उसकी जो हामी है या वो ना करना चाहता है, तो वो सबसे ज्यादा पैरामाउंट यहाँ पर होनी चाहिए। इन केस देयर इज अ डाइवर्जेंस इन द ओपिनियन ऑफ प्रेग्नेंट पर्सन और उनकी गार्जियन। कई बार ऐसा होता है भी गार्जियंस कुछ और चाहते हैं, जो एक माइनर अनसाउंड के गार्जियन है, लेकिन जो वो पर्सन है उसकी यहाँ पर हेल्थ यहाँ पर हो सकती है। मान लीजिए गार्जियन चाहते हैं कि भाई नहीं अबॉर्ट हो जाए, चाहे फीटस कितने भी एज का है, कितने भी वीक्स का है, चाहे वो हमारे एमटीपी एक्ट से अलाउ करता है नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हेल्थ, जो एक सर्वाइवर है उसकी हेल्थ को भी यहाँ पर देखना है, क्या उसकी हेल्थ यहाँ पर अलाउ कर सकती है इस तरह के किसी डिसीजन को। सो द ओपिनियन ऑफ माइनर और मेंटली इल प्रेग्नेंट पर्सन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनेबलिंग द कोर्ट अराइव एट जस्ट अ कंक्लूजन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये कहते हैं इट ऑर्डर द मेडिकल बोर्ड, ये है पुराना, मैं बता रही हूँ आपको, ये एक हाई कोर्ट का केस है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। तो जब ये मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब यहाँ पर हुआ। तो ये पुराना एक केस है, मुंबई रेप केस है ये। इन ऑर्डर दैट द मेडिकल बोर्ड, जो भी यहाँ पर ये था, उनको ये बोल दिया गया था कि आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, लेकिन टर्मिनेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो फीटस था वो काफी ज्यादा एक बड़े उस पे आ गया था, लाइक वो 24 वीक्स का हो चुका था। एंड मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 3(2)(b ऑफ एमटीपी एक्ट, मस्ट ऑल्सो इवैल्यूएट द फिजिकल इमोशनल हेल्थ वेलबींग ऑफ अ प्रेग्नेंट पर्सन। टॉप कोर्ट ने क्वेश्चंस रेज करे, क्या है इस वैल्यू, जजमेंट की वैल्यू क्या है? अगर पार्लियामेंट ने सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, जहां पर यह बताया गया है, ये एक्ट क्या कहता है कि अगर which allows the termination of pregnancy, कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है जो भी 24 महीने वीक से ज्यादा है, इफ अ मेडिकल बोर्ड ओपिन्स द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन और अ ग्रेव इंजरी हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अगर 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी यहाँ पर हो चुकी है, तो एमटीपी एक्ट ये अलाउ करता है, यदि कोई भी नुकसान होने वाला है, कोई भी इंजरी यहाँ पर होने वाली है, कोई ग्रीवियस यहाँ पर एक प्रॉब्लम होने वाली है, किसको, मदर को, जो भी प्रेग्नेंट है, तो भाई उसको टर्मिनेट करना किया जा सकता है। और देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क कि चाइल्ड, जो भी बच्चा पैदा होगा, उसको भी कुछ सीरियस इंजरीज हो सकती है, कोई सीरियस उसको मेंटल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, बच्चा अपाहिज हो सकता है। तो अगर इस तरीके से कहते हैं ना, माँ और बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का रिस्क है, तो 24 हफ्ते से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट की परमिशन से अलाउ कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। लेजिस्लेशन ने एक जजमेंट यहाँ पर बनाई है, एक लॉ यहाँ पर बनाया है, जो कि एबनॉर्मल फीटस को ज्यादा यहाँ पर किसी भी तरह की मेंटल और फिजिकल हेल्थ या वुमेन के साथ कोई भी अगर सर्कमस्टेंस होता है तो ये अलाउ करते हैं। And in this case, the circumstances against the provision is comparable of a rape of a victim minor. To deny the same enabling the provision of the law would appear the prima facie unreasonable and arbitrary. तो यहाँ पर कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी कहा कि जो भी ये हॉस्पिटल है, मुंबई का ये हॉस्पिटल है, तो अगर आपको इसकी प्रीवियस पूरी जजमेंट चाहिए तो मैं आप लोगों को जुडिशरी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगी। तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि इवन इस रेप विक्टिम, जो रेप सर्वाइवर है ये बच्ची, इसके जितने भी सारे के सारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो हॉस्पिटल ही बियर करेगा, राइट। तो अब यहाँ पर इसीलिए ही कोर्ट ने कहा द वैल्यू जजमेंट, कि जहां पर लेजिस्लेशन ने इस तरीके के शब्द को यूज नहीं किया, पर्सन को नहीं किया, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसे पर्सन्स भी क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो
The value judgment of the legislation does not appear to be based on the scientific parameters, but rather on a notion that a substantially abnormal fetus will inflict a more aggravated form of injury to the pregnant. आप ये देखिए कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया में आ जाता है जो कि एबनॉर्मल है, जो कि सही नहीं है, खतरा है उस बच्चे की जिंदगी को या माँ की जिंदगी को खतरा है, तो उससे ज्यादा वो पैरामाउंट होना चाहिए ना। अब वहां पर क्या आप बहुत लेजिस्लेशन को प्रिवेल करेंगे, किसी की हेल्थ या किसी के राइट्स को प्रिवेल करेंगे? तो वो कहते हैं द प्रोविजन इज आर्ग्यूबली सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड दैट अनरीजनेबली ऑल्टर्स द ऑटोनॉमी ऑफ अ पर्सन बाय क्लासिफाइंग अ सब्सटैंशियली एबनॉर्मल फीटस डिफरेंटली देन इंस्टेंसेस सच एज इंसेस्ट और रेप। अगर इस तरीके की यहाँ पर है तो हमें बेशक इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी या फिर एक स्पेशल रूल्स और स्पेशल यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सुपरविजन की जरूरत है। एंड the top court said adding this issue may be examined in an appropriate proceeding should become necessary। तो इस तरीके के जब इशू आते हैं कि जब एक रेप सर्वाइवर है, कोई इस तरीके की घटना हादसे की वजह से ऐसा कुछ होता है और किसी की भी यहाँ पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इंजरी होती है, इफेक्ट होता है, तो हमें यहाँ पर एट मोस्ट क्या करना चाहिए, उसकी जो हेल्थ है, उसका जो फ्यूचर है, उसके बेनिफिट के लिए ही हमें यहाँ पर कार्य करना चाहिए और वही पैरामाउंट है, वही सबसे सर्वोच्च है। तो यहाँ पर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज हिस्ट्री में पहली बार प्रेग्नेंट वुमेन नहीं, प्रेग्नेंट पर्सन को यहाँ पर यूज किया। माना ये केस एक हाई कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पर आज का जो सीख है वो यही है कि यस, हम जो चल रहे हैं वो एक जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को देखने को मिली। एंड मैं आप सभी को बता दूं, पहले बताइए क्या आप सभी को ये चीज समझ में आया? यस। तो इस तरह की लीगल अपडेट्स मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। अगर आप लोग भी यहाँ पर मेरी बात से सहमत हैं या फिर मेरी क्या इनफैक्ट कोर्ट की बात से यदि आप सहमत है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट डाउन भी कर सकते हैं कि जी हाँ, ये शब्द का जो प्रयोग किया गया इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो जरूर आएगा हमारे समाज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सूचना भी देना चाहती हूँ। यदि आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 7 डेज फ्री ट्रायल को ले सकते हैं। अनअकैडमी के जितने भी पेड और प्रीमियम कोर्सेज हैं उन सभी को 7 डेज फ्री ट्रायल पे आप सभी की क्लासेस को, नोट्स को, मॉक टेस्ट को, टेस्ट सीरीज को, सब कुछ आप अवेल कर सकते हो इस 7 डेज फ्री ट्रायल के अंदर। अनलिमिटेड क्लासेस आप देख सकते हो और यहाँ 7 दिन तक आपको ये सारा की सारा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और ये कोड लगाना है आपको APU। APU मेरे नाम के पहले 3 अक्षर, ये देखिए। तो आपका ये जो 7 दिन का फ्री ट्रायल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जुडिशरी का महा स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मुफ्त है, आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे आप लोग क्लिक करें, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, 10,000 रुपए तक के कैश वाउचर और 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। और ये जो टेस्ट होना है वो 12 मई को होना है। टेस्ट कितने बजे? 11 बजे। आप जैसे ही अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाएंगे, जुडिशरी को सिलेक्ट करेंगे तो आप रजिस्टर कर पाएंगे JST के लिए, दैट इज दी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि देखिए यहाँ लिखा है, जो कि आपका कब होगा? 12 मई को होगा। यहाँ से आप लोगों को पता चल सकता है डेली कि आपकी कैसी तैयारी है, कैसे आप लोग, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है, तो पता चल जाता है अपना लेवल ऑफ लर्निंग। तो आप लोग इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप अभी सिर्फ 100 सीट्स बची हैं अनिल खन्ना सर का, अगर कोई भी बैच लेना चाहते हैं जुलाई के लिए, जिसमें आपको 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है, तो आप इस बैच को भी ले सकते हैं। और इन सभी बैचेस को लेने के लिए यदि आप सिर्फ एक कोड यूज करेंगे APU मेरे नाम के पहले 3 अक्षर, तो आपको ये सभी पर बेनिफिट्स मिल जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा तनसुख पालीवाल सर का ये जो बैच है आप उसको भी ले सकते हैं, रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। बाकी यहाँ पर और बैचेस है, ऑल इंडिया जुडिशरी क्रैश कोर्स है। तो ये सारे बैचेस आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। तो ये टोटल ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। और एक और बात कि यदि आप यहाँ पर ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ। इस बैच को ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक को क्लिक कीजिए, कोड डालिए APU, बहुत ही आसान 3 शब्दों का कोड है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस बैच में जुड़ जाएंगे और एक बार में अपने जुडिशरी एग्जाम या फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्रैक करके पूरे देश भर में प्रैक्टिस करें और अपने एम को
यहाँ पर जो भी आपका टारगेट है उसे अचीव करें। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, लीगल अपडेट्स मैं लेकर आती हूँ। तो आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। ये कल की ही जजमेंट है, कल शाम की, तो मैं आपके सामने आज इसे लेकर आ गई हूँ। तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।